हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती, गोला बारूद और बम से ही नहीं लड़ी जाती, युद्ध कलम से भी लड़ी जाती है, पेन से लड़ी जाती है। क्रांतिकारी कवि कविताएं लिखते हैं, लेखक क्रांतिकारी लेख लिखते हैं, गीतकार गीत गाते हैं और अलग अलग लोग अलग तरह से युद्ध में भाग लेते हैं। संतों का, महात्माओं का क्या योगदान है? वे अपनी प्रार्थना के द्वारा सच्चाई के साथ खड़े होकर के योगदान देते हैं। 26वां सामान्य सप्ताह 1 अक्टूबर 2024 बालक यीशु की छोटी सेंट तेरेसा का पर्व। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 4 तक। मंगलवार। हम जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ों को करना चाहते हैं। हमारे जीवन में विशेष करके जवानी में कई बड़े सपने होते हैं, पर कुछ सालों के बाद पता चलने लगता है कि बड़े बड़े सपने सिर्फ सपने रह गए, साकार नहीं हुए। इसीलिए कई बार कई लोग निराश हो जाते, अवसादग्रस्त हो जाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते। आज के जो संत हैं, अति प्रिय संत बालक यीशु की छोटी संत तेरेसा, ये 18वीं सदी के संत हैं जो फ्रांस में जन्मी थी और बड़े कम उम्र में ही उन्होंने धर्म संघ में प्रवेश किया और 24 वर्ष की उम्र में ही वे चल बसी। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतनी बड़ी संत की उपाधि दी गई? उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनका अनन्य भक्तिमय जीवन और बच्चों के समान ईश्वर पर निर्भरता, उनकी मासूमियत उनके जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण था। वे हर छोटे या बड़े कार्य को बड़े प्रेम से करती थीं और यही उनके जीवन का उद्देश्य था। छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो, उसे बड़े प्रेम से किया जाए तो उस काम में बड़ा फर्क आता है। बालक यीशु की संत तेरेसा ना कभी लंबी यात्रा पर निकली, ना कोई बड़े समुदाय का नेतृत्व किया, ना बड़े समुदाय में रह करके कोई बड़ा कार्य किया। नहीं, वे बहुत साधारण सी धर्मसंघी और मामूली महिला थी। वे अपने मठ से कभी बाहर भी नहीं गईं, लेकिन जहाँ जहाँ प्रभु का कार्य चलता था, जहाँ जहाँ सेवा के अच्छे कार्य हो रहे थे, वह उन कार्यों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती थी। वह जानती थी कि कई लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, प्रेरित कार्य कर रहे हैं, नबियों की तरह जोखिम उठाकर कार्य कर रहे हैं, और जहाँ भी अच्छे कार्य हो रहे थे उन कार्यों के लिए वे मध्यस्थ प्रार्थना करती थी। उन प्रेरितों के लिए, उन नबियों के लिए, उन सेवकों के लिए, उन महात्माओं के लिए जुड़ करके ईश्वर से मध्यस्थ प्रार्थना करती थी। कलीसिया में सक्रिय सेवा करने वालों को विशेष स्थान मिला है, जो सक्रिय सेवा करते थे, जैसे संत पौलुस और कई प्रेरित। वहीं जो पर्दे के पीछे रहकर मध्यस्थ प्रार्थना करते थे, कलीसिया उन्हें भी विशेष स्थान देती है। हो सकता है आप सीधे तौर पर सक्रिय रहकर प्रार्थना करते हुए
सक्रिय कार्य में लगे लोगों की सहायता कर सकते हैं। हो सकता है आप सक्रिय ना हो, अपने शरीर से कोई बड़ा काम ना करें, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो, फिर भी आप अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा जहाँ पर भी अच्छे कार्य होते हैं उन अच्छे कार्यों के लिए प्रार्थना करके योगदान कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कुछ लोग कैश दे करके अच्छे कार्यों में सहयोग देते हैं, कुछ लोग काइंड, दया, करुणा, सहानुभूति, प्रार्थना, ये हिस्सा है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम बालक यीशु की छोटी संत तेरेसा की तरह छोटे बड़े सभी कार्यों को ईश्वरीय प्रेम से करें, और जो भी अच्छे कार्यों में लगे हैं, बड़े कार्यों में लगे हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उनका प्रोत्साहन करें, उनका सहयोग करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें। आमीन।